भारत में WWE का क्रेज जबरदस्त है। ये हमेशा से कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बाजार रहा है। अब देखिए 1.4 अरब की आबादी वाले देश में एक लोकल हीरो बनाना तो बनता है, राइट? पर मजे की बात यह है कि यहाँ के सबसे बड़े स्टार्स भारतीय हैं ही नहीं। तो सवाल ये है कि WWE एक कामयाब इंडियन सुपरस्टार क्यों नहीं बना पाया? चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। इसकी शुरुआत हुई 80 के दशक में, जब इंडियन रेसलर्स को एक खास रोल में ही दिखाया जाता था, विदेशी विलन। WWE के पहले इंडियन ओरिजिन स्टार गामा सिंह भी इसी फॉरेन हील वाले सांचे में ढले थे। उनका कैरेक्टर था एक अमीर एंटी अमेरिकन आदमी जो लोगों को बेइज्जती भरे काम करने के पैसे देता था। उनका करियर विवादों में खत्म हुआ और WWE ने जैसे उन्हें अपनी हिस्ट्री से ही मिटा दिया। इन शुरुआती नाकामियों के बाद WWE की स्ट्रैटेजी बदली। अब फोकस था मेन इवेंट चैंपियंस बनाने पर। वो सिर्फ एक रेसलर नहीं थे, वो एक चलते फिरते मॉन्स्टर थे जिसे हराना नामुमकिन लगता था। तो खली का पुश था उनके साइज की वजह से, और जिंदर का पुश सीधा इंडियन मार्केट को टारगेट करने के लिए। 6 महीने चैंपियन रहने के बाद भी मार्केट को पकड़ने की ये चाल आखिर में फेल हो गई। इसके बाद WWE ने एक नया तरीका अपनाया, एक साथ बहुत सारे इंडियन टैलेंट को साइन करने का। कई पहलवानों को साइन तो किया गया, लेकिन उनमें से ज्यादातर मेन रोस्टर तक पहुंच ही नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि एक भी बड़ा स्टार नहीं बन पाया और सब एक एक करके कंपनी से निकाल दिए गए। तो सवाल फिर वही है, ये सारी स्ट्रैटेजीज फेल क्यों हुई? असल में इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, क्रिएटिविटी की कमी। वही पुराना घिसा-पिटा फॉरेन हील वाला कैरेक्टर। इन किरदारों में कोई दम ही नहीं था, इसलिए फैंस के साथ इनका कनेक्शन कभी बन ही नहीं पाया। और दूसरी सबसे बड़ी वजह थी एक बिजनेस रियलाइजेशन। WWE को एक बहुत बड़ा सच पता चला था, वो ये कि जॉन सीना और रोमन रेंस जैसे ग्लोबल स्टार्स ही भारत में पहले से सुपरहिट हैं। यानी WWE एक ऐसी प्रॉब्लम का हल ढूंढ रही थी जो कभी थी ही नहीं। तो क्या अब इंडियन सुपरस्टार की ये खोज हमेशा के लिए खत्म हो गई है? सोचने वाली बात है।